Hello student, good morning to all of you. Welcome to a Strong Foundation online classes. Today I deliver the lecture on the topic of polynomial, lecture number 5 for class 10 CBSE and ICSE board. Right? In lecture number 5, what you are discussing? What today I discuss with you? Relationship between zeros and the coefficient of cubic polynomial. आज हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल में जो उसके जीरोज हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ पी ऑफ एक्स किस तरह का पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल? हियर 3, राइट? 2 पर क्वाड्रेटिक, 1 पर लिनियर, राइट? 3 है डिग्री, 3 होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पी ऑफ एक्स किस तरह का पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? ax³ plus bx² plus cx+ d। अंडरस्टैंड? वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यदि a इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? a नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट कि p ऑफ x इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल। राइट? हियर a b c, व्हाट ये क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x³ इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³? a, what is the coefficient of x² b, what is the coefficient of x c, d is your constant term। understand? right? now assume इसमें कितने जीरोज होंगे? जितना डिग्री होगा किसी भी पोलिनोमियल के, जितने डिग्री होंगे उतने जीरोज होंगे। अंडरस्टैंड? ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। जितना डिग्री होगा उतना ही जीरो होंगे। तो यहां पर डिग्री कितना है? 3 है। राइट? तो जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3। एज्यूम अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। अल्फा, बीटा, गामा क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। अंडरस्टैंड? तो जीरोज कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? यदि इफ आई एम सेइंग x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? जीरोज है। अंडरस्टैंड? x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर? नो डाउट। उसी तरह से वी कैन से x माइनस बीटा इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यू आल्सो से x माइनस गामा इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा क्या है? p ऑफ x का फैक्टर है। तो someone can write also p of x is equal to some constant multiply ये 3 फैक्टर है। 3 जीरोज है। अल्फा, बीटा क्या है? 0 हो गया। x माइनस अल्फा p ऑफ x का फैक्टर हो गया। x माइनस बीटा p ऑफ x का फैक्टर हो गया। x माइनस गामा p ऑफ x का फैक्टर हो गया। अंडरस्टैंड? यदि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिवीजन पोलिनोमियल में, यदि कोई भी फैक्टर है किसी भी पोलिनोमियल का, उसको डिवाइजर के फॉर्म में रखते हैं और ये डिवाइडेंट है, तो यदि कहा जाए कि x माइनस अल्फा इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इट मींस दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिवाइडेंट। तो रिमाइंडर इस केस में क्या होगा? यदि वो फैक्टर हुआ तो 0 होगा। इफ द रिमाइंडर इज 0, देन वी कैन से दैट this term is a factor of this polynomial and x minus alpha is a polynomial p of x का फैक्टर है। तो p of x को can be also write equal to k x minus alpha into x minus beta into x minus gamma। सेम एक्सप्रेशन आएगा, that will be equal to ax³ plus bx² plus cx plus d। राइट? क्योंकि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, x माइनस गामा फैक्टर है। तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो p ऑफ x होगा। राइट? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा और ये कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है? a b c और d, a b c d। राइट?
तो नाउ we understand what is the relation between alpha, beta, gamma and coefficient, right? So sum of the zero and alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta minus gamma, ये क्या है? Sum of the zero can be written as minus नेगेटिव साइन ध्यान रखने का है b डिवाइडेड बाई a। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? b है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है? a है। तो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। वी आल्सो राइट हियर नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसको बेटा दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर रहेगा, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन b डिवाइडेड बाय a, और वी कैन से नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कैन बी रिटन एज माइनस, कैन बी रिटन एज c बाई a, c बाई a। यहाँ पर ध्यान रखना साइन और प्लस साइन कब का होगा उसको दिमाग में सेट कीजिएगा। सम ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा गामा नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू c बाई a, और वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अंडरस्टैंड। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस दैट विल बी इक्वल टू c by a, और we can say coefficient of x divided by coefficient of x cube। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ, इसको दोनों को आप सारे के सारे फॉर्मूला को अच्छी तरह से रिमेंबर और दिमाग में सेट करके रखिएगा। इसी तरह देन थर्ड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड अल्फा बीटा गामा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन minus d by a, minus d by a, or we can also write here coefficient constant term divided by coefficient of x cube, right। तो ये थ्री रिलेशंस हैं जिसको कि आपको अपने परमानेंटली इसको अपने दिमाग में आप स्टोर करिए सो दैट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देखे थे, सम ऑफ द वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा दो जीरोस थे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा क्या था c बाई a, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे उसी तरह से सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट विल बी इक्वल टू c बाई a, product of the zeros alpha beta gamma that will be equal to d by negative sign d by a, understand। यदि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x माइनस 3, राइट। इसमें हम लोग को निकालना है कि अल्फा बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन है यानी सम ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा गामा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के क्या है यहाँ पर -5, ये ध्यान देने की बात है। ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट, यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हुआ -5, राइट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 3 दैट विल बी इक्वल टू 5/2,
उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -11 कोफिशिएंट ऑफ x c by a तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है -11 डिवाइडेड बाय 3 प्रोडक्ट ऑफ द zeros and alpha beta gamma that will be equal to c by a sorry d by a minus sign d by a माइनस साइन यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -3 डिवाइडेड बाय 3 1 अब जब अल्फा बीटा ये रिलेशन आप लिख लोगे राइट तो समटाइम से कि अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना रहेगा अंडरस्टैंड अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो राइट जैसे वेरीफाई दैट 3 सेम प्रॉब्लम में क्या है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/2 आर द zeros ऑफ द पोलिनोमियल यानी कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड अल्फा बीटा गामा क्या बोल रहा है 3 अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 3 बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1 और गामा का वैल्यू दिया हुआ है -1/3 इसको वेरीफाई करना है राइट एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट कहने मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है यहां सब्स्टिट्यूट करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ये तीनों को सम करने पे ये आ रहा है ये चेक करना है यदि आ रहा है तो इट्स ओके दोनों को प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है इट्स ओके तीनों को प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है इट्स ओके इट मींस ये वेरीफाई कर लिए कि जो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है और जो मेरा रिलेशंस के फार्मूला के द्वारा जो रिलेशंस डेवलप किया गया है दोनों सेम है इट मींस कि ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई है सही है राइट इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा लेटर क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे पोलिनोमियल से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं 10th क्लास के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक आप सारे वीडियोज लेकर देखिए जो भी डाउट्स आते हैं आप मेरे वेबसाइट पर www.sapatna.com पर आप जाकर फर्स्ट न्यू स्टूडेंट जो होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकते हैं राइट उस पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी ने अपना ऑलरेडी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुका है एसएपी पटना इस पर भी सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं 9-10 के आप सारे वीडियो लेक्चर्स देखकर अपने स्टडी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बेटे राइट कोई भी डाउट चाहता है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बट कंडीशन इज दैट जो स्टूडेंट रजिस्टर रहेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू